श्रद्धा का फल। एक सच्ची सत्संग कथा। एक गांव में एक गरीब श्रद्धालु आदमी अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। वह सत्संगी था और अपने गुरु को परमात्मा के रूप में मानता था। उसका हर दिन सेवा और सत्संग में ही बीतता था। चाहे गर्मी हो या बारिश, वह कभी सेवा और सत्संग से नहीं चूकता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। तेरी दोनों बेटियां कुंवारी बैठी हैं, तू सत्संग में ही लगा रहता है। कुछ घर गृहस्थी की भी सोच। वह चुप रहता मगर मन में दुखी होता और जाकर गुरुजी के चरणों में रो देता। एक दिन गुरु कृपा से उसकी बड़ी बेटी का रिश्ता तय हो गया। शादी की तारीख भी निकल आई। लेकिन उसी दिन उसे आश्रम से सेवा का बुलावा आया। अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ बेटी की शादी, दूसरी तरफ गुरु की सेवा। उसने बिना कुछ कहे सेवा को स्वीकार कर लिया। शादी के दिन वह सुबह 5 बजे निकल गया और सेवा में लग गया। अगले दिन जब वह सेवा से लौटा तो देखा कि घर में सब बहुत खुश हैं। बेटी की विदाई हो चुकी थी। घर में उत्सव जैसा माहौल था। पत्नी ने कहा, बाबा जी ने कितनी सुंदर रीति से हमारी बेटी की शादी करवाई। आपने भी बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। वह चकित रह गया। बोला, मैं तो कल सुबह से सेवा पर गया था, मैं तो शादी में था ही नहीं। पत्नी चौंक गई और बोली, फिर वो कौन था जो पूरे विवाह में आपकी तरह दिख रहा था और बेटी को आशीर्वाद दे रहा था? तब उन दोनों को समझ आया, वह कोई और नहीं, स्वयं बाबा जी थे, जो शिष्य का रूप लेकर उसके घर आए और उसकी जिम्मेदारी निभाई। उस आदमी और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह दौड़कर अंदर गया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। मैं सेवा पर था और आपने मेरे घर का हर कार्य संभाल लिया। इस कहानी का संदेश, सच्चा गुरु अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह हर कठिनाई में उसके साथ खड़ा रहता है। बस शिष्य को प्रेम और विश्वास बनाए रखना चाहिए।